हाँ तो भाई इंडिया और अमेरिका का प्रोग्राम तो बढ़ गया। क्यों भाई, वो कैसे? क्योंकि अमेरिका जिस तैयारी की वजह से पूरी दुनिया के तमाम ममालिक को धमकियां लगाता फिर रहा था कि अगर तुमने हमारी बात ना मानी तो हम तुम्हारे साथ ये कर देंगे, हम तुम्हारे साथ वो कर देंगे। खासतौर पे अमेरिका का जो जंगी त्यारा है B-2 बॉम्बर, इसकी वजह से पूरी दुनिया पे धमकियां लगा रहे हैं। जैसा कि आप लोग खबरों में सुन ही रहे होंगे कि भाई अमेरिका ने फलां मुल्क पर टैरिफ लगा दिया, फलां मुल्क पर टैरिफ लगा दिया, पाकिस्तान पर टैरिफ लगा दिया, चाइना पर टैरिफ लगा दिया, इंडिया पर टैरिफ लगा दिया। खासतौर पर चाइना और ईरान पे सबसे ज्यादा लगाया है। चाइना पे क्यों लगाया उसकी एक बड़ी वजह है, ईरान पे क्यों लगाया उसकी भी एक बहुत बड़ी वजह है। खासतौर पे अमेरिका जो है वो ईरान को ज्यादा धमकियां दे रहा है। इनका जो जंगी त्यारा है B-2 बॉम्बर, ये इन्होंने इंडियन ओशन पे कहीं एक जजीरे पे पार्क कर रखे हैं, वो भी पूरे के पूरे 6। टोटल 21 B-2 बॉम्बर्स हैं अमेरिका के पास, जिसमें से 6 इन्होंने इंडियन ओशन में एक जजीरे में कहीं पार्क कर रखे हैं। वो दरअसल इन्होंने ईरान को डराने के लिए वहां पे पार्क कर रखे हैं कि अगर ईरान ने अमेरिका की बात ना मानी तो ये B-2 बॉम्बर्स ईरान जाएंगे, ईरान की फिजा में जाएंगे, 40,000 फीट की बुलंदी पे उड़ रहे होंगे और वहां पे बॉम्ब उनके सर पे गिरा के पीछे वापस आ जाएंगे और किसी को कानो कान पता नहीं चलेगा और आंख वहां किसी को दिखेंगे भी नहीं। अमेरिका ईरान पे धमकियां इसलिए लगा रहा है क्योंकि भाई ईरान जो है वो अपनी जमीनों के अंदर कुछ कर रहा है, न्यूक्लियर लोचा। अब या तो ईरान अपनी जमीनों के नीचे न्यूक्लियर बॉम्ब्स बना रहा है या बना चुका है, जिसकी खबर अमेरिका को लग चुकी है, जिस वजह से वो इनको धमकियां दे रहा है। अगर तुम बना चुके हो तो हमें बता दो, अगर तुम नहीं बनाए, अगर तुम बना रहे हो तो वो भी हमें बता दो। लेकिन ईरान जो है वो अमेरिका की इस बात को भाई टाल मटोल कर रहा है कि भाई तुम जाओ, तुम कौन हो, हम जो कर रहे हैं हमें करने दो, तुम कौन होते हैं पूछने वाले। भाई अमेरिका का ये जो B-2 बॉम्बर है, इसका भाई पूरी दुनिया के तमाम मुल्कों को ही खतरा है, क्योंकि भाई दुनिया के किसी भी मुल्क के पास ऐसी कोई टेक्नोलॉजी है ही नहीं जो इसको पकड़ सके। ये B-2 बॉम्बर जो है ये किसी भी मुल्क की फिजाओं में घूम रहा होगा और उस मुल्क को पता भी नहीं चलेगा कि ये B-2 बॉम्बर जो है वो उनके मुल्क में घुस चुका है। जी हाँ भाई, इसके अंदर खुसूसियात ही ऐसी हैं कि कोई भी रेडार इसको डिटेक्ट नहीं कर सकता, किसी भी दूसरे तैयारे का रेडार भी इसको डिटेक्ट नहीं कर सकता। बेसिकली अमेरिका ने B-2 बॉम्बर को किसी भी मुल्क पे बुज़दिलाना तरीके से हमला करने के लिए बनाया है। इसको बनाया भी इसलिए गया है कि भाई न्यूक्लियर बॉम्ब इसमें डालो, ऊपर हवा में उड़ाओ, किसी भी मुल्क की फिजा में जाओ और उनके सर पर गिरा के चुपके से वापस आ जाओ और किसी को पता भी नहीं चलेगा। लेकिन भाई इस B-2 बॉम्बर का दबदबा सिर्फ 2024 से पहले तक ही था। अमेरिका के B-2 बॉम्बर को टक्कर देने के लिए चाइना भी भाई मार्केट में आ चुका है। 2024 में ही चाइना अपना J-36 बना चुका है। जी हाँ, जो इस B-2 बॉम्बर को टक्कर दे सकता है। चाइना ने अमेरिका से कहा भाई तुम दुनिया को डराते फिर अब तुम हमसे डरो। चाइना ने ये जो J-36 बनाया है, इससे तो B-2 बॉम्बर की भी फटके हाथ में आ गई है भाई। इसके अंदर भी सेम वही खुसूसियात है कि इसको भी किसी मुल्क का कोई रेडार नहीं पकड़ सकता, ना कोई जमीनी रेडार पकड़ सकता है, ना कोई जंगी तैयारे का रेडार पकड़ सकता है इसको। लेकिन चाइना के J-36 के अंदर कुछ ऐसी चीजें भी हैं जो अमेरिका के B-2 बॉम्बर से ज्यादा पावरफुल है। अमेरिका का B-2 बॉम्बर जो है उसकी हद रफ्तार जो है वो 1100 किलोमीटर फी घंटा के आसपास है, लेकिन चाइना के J-36 की हद रफ्तार 2700 किलोमीटर फी घंटा है। हाँ वो ये बिल्कुल ऐसी है कि एक साइकिल अपनी फुल रफ्तार पे रोड पे चल रही है और पीछे से एस्टवार आकर उसको क्रॉस कर जाता है। ये जो अमेरिका का B-2 बॉम्बर है ये अभी टेक ऑफ ही कर रहा होगा और चाइना का J-36 जो है वो उसको उड़ा के चला भी जाएगा। ये देखता रहेगा भैया कहां गया। अमेरिका ने B-2 बॉम्बर को एक ड्रोन की तरफ से बनाया है, लेकिन चाइना का J-36 जो है वो एक हाइब्रिड जेट है जो एक ड्रोन के तौर पर भी काम कर सकता है और एक फाइटर जेट के तौर पर भी काम कर सकता है। और इसी बात से अब अमेरिका को डर लग रहा है। अमेरिका के B-2 बॉम्बर की रफ्तार जो है वो सब सोनिक है, यानी कि वो आवाज की रफ्तार से कम है, लेकिन चाइना का J-36 की रफ्तार सुपर सोनिक है, यानी कि आवाज से भी कहीं ज्यादा तेज रफ्तार इस J-36 तैयारे की है। अमेरिका का B-2 बॉम्बर जो है वो 11,000 किलोमीटर तक सफर कर सकता है बिना किसी फ्यूलिंग के, यानी कि अमेरिका से किसी भी दूसरे मुल्क जा सकता है बिना किसी फ्यूलिंग के, और वो भी 40 टन वजन अपने साथ बॉम्ब और मिसाइल्स लेके। लेकिन चाइना का J-36 जो है वो 6,000 किलोमीटर तक ही सफर कर सकता है बिना किसी फ्यूलिंग के। J-36 की B-2 बॉम्बर से सिर्फ यही एक चीज कम है, बाकी सारी J-36 की B-2 बॉम्बर से ज्यादा ही है। अमेरिका के B-2 बॉम्बर के अंदर 4 इंजन लगाए गए हैं, वो इसीलिए लगाए गए हैं ताकि ये ज्यादा दूर तक सफर कर सके। लेकिन चाइना के J-36 के अंदर 3 इंजन लगाए गए हैं जो इसकी रफ्तार को और ज्यादा बढ़ा देते हैं, जो कि तेज रफ्तारी को देखते हुए इसके अंदर डाले गए हैं। अब B-2 बॉम्बर है वो एक ड्रोन भी है और एक त्यारा भी है। J-36 भी बिल्कुल इसी तरह पे काम करता है कि वो एक ड्रोन के तौर पर भी काम कर सकता है और एक जेट के तौर पर भी काम कर सकता है। B-2 बॉम्बर के अंदर 2 पायलट बैठ सकते हैं और J-36 के अंदर भी 2 पायलट बैठ सकते हैं। B-2 बॉम्बर को जो है वो 1990 के आसपास उड़ाया गया था पहली दफा, और उसके बाद से सिर्फ इन्होंने 21 ही बनाए हैं, उससे ज्यादा नहीं ये बना सके। लेकिन चाइना के J-36 ने अपनी पहली फ्लाइट 26 दिसंबर 2024 को ली थी। अभी दिसंबर में ही चाइना ने J-36 लॉन्च किया है और किसी को नहीं पता ये तादाद में कितने हैं। अमेरिका का B-2 बॉम्बर जो है ये साइज में थोड़ा है, इसकी लंबाई 21 मीटर है, जबकि चाइना का J-36 जो है वो लंबाई में थोड़ा ज्यादा है, इसकी लंबाई 23 मीटर है। लेकिन फैला हुआ जो है वो B-2 बॉम्बर ज्यादा है, इसकी चौड़ाई 52 मीटर है। और चाइना का J-36 जो है वो चौड़ाई में कम है, इसकी चौड़ाई भी 21-22 मीटर के आसपास है। अमेरिका का B-2 बॉम्बर जो है वो अपने साथ तकरीबन 18 टन वजनी मिसाइल्स और बॉम्ब उठा के ले जा सकता है, लेकिन चाइना का J-36 जो है वो अपने साथ तकरीबन 10 टन वजनी
मिसाइल और बॉम्ब उठा के ले जा सकता है। दोनों ही जेट्स के अंदर ऐसी खसूसियात हैं जो दुनिया के किसी और तैयारे में नहीं है, लेकिन चाइना के J-36 में कुछ ज्यादा है, क्योंकि भाई ये 2024 की पैदावार है और वो 1990 की पैदावार है। B-2 बॉम्बर जो है, दोनों की परफॉर्मेंस में जमीन आसमान का फर्क है। B-2 बॉम्बर जो है वो ज्यादा दूर सफर करने के लिए बनाया गया है और चाइना का J-36 जो है इसको तेजी से हमला करने के लिए बनाया गया है। और अब सबसे अहम बात जो इन दोनों के दरमियान जमीन आसमान का फर्क पैदा करती है, जी हाँ, B-2 बॉम्बर जो है वो तकरीबन $1 अरब में तैयार हुआ था। अमेरिका के पास टोटल 21 है, मतलब $21 अरब अमेरिका के लगे हैं इन B-2 बॉम्बर्स को बनाने के लिए। और चाइना का जो J-36 है इसको बनाने के लिए लगे हैं सिर्फ और सिर्फ $300 मिलियन। जी हाँ, जमीन आसमान का फर्क है दोनों की कीमतों में। भाई अब किसी भी मुल्क को अमेरिका के B-2 बॉम्बर से डरने की जरूरत नहीं है, क्योंकि भाई चाइना ने J-36 बना लिया है जो इस B-2 बॉम्बर को टक्कर दे सकता है। टक्कर क्या, इसको पछाड़ के रख सकता है, क्योंकि भाई चाइना जो प्रोटेक्शन करता है वो बहुत ही बड़ी तादाद में करता है। अब उसने जाहिर सी बात है पाकिस्तान को भी दे देना है और इंडिया मुंह देखता रहेगा। पाकिस्तान से फिर ये ईरान को भी चले जाएंगे, ईरान से फिर ये तमाम मुल्कों में चले जा सकते हैं। और अगर J-36 या B-2 बॉम्बर इंडिया के पास चला ही जाता है तो इनको पायलट्स को उड़ाना कहां आता है। आए रोज इंडिया के फाइटर जेट्स गिरकर तबाह हो जाते हैं, इनके पायलट्स पता नहीं घास खाते हैं, पता नहीं गोबर खाते हैं, पता नहीं क्या कहते हैं, इनको उड़ाने नहीं आता। भाई रोज कोई ना कोई अपना फाइटर जेट गिरा के तबाह कर देते हैं। अभी इंडिया का एक फाइटर जेट क्रैश हुआ है जिसमें इनका एक पायलट भी जाया हो गया। सीधी सी बात है भाई, अब इंडिया के पास नए फाइटर जेट्स हो या पुराने फाइटर जेट्स हो, उड़ाना तो इनको आना नहीं है। इनको तो भाई वो खिलौने वाले जहाज दे दो, रस्सी खींचो और उड़ते जाओ बस। तो भाई ये था आज का कंपैरिजन। अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब लाजमी कीजिएगा।